नमस्कार। इससे पूर्व का जो वीडियो बनाया था उसमें हम ब्राह्मणेतर साहित्य के अंतर्गत बौद्ध धर्म ग्रंथों के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम प्रथम शताब्दी ईस्वी तक लिखे गए बौद्ध ग्रंथों के ऊपर हम चर्चा कर चुके थे। प्रथम शताब्दी ईस्वी यानी चतुर्थ बौद्ध संगीति तक अधिकांश जो बौद्ध ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में लिखे गए, परंतु प्रथम शताब्दी ईस्वी या ऐसा कह सकते हैं कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के पश्चात बड़ी संख्या में बौद्ध ग्रंथ संस्कृत भाषा में भी लिखे गए। चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही अनेक जो बौद्ध ग्रंथ लिखे गए वो संस्कृत भाषा में ही लिखे गए। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कि कुषाण शासक कनिष्क के शासन काल में कश्मीर के कुंडलवन में संपन्न हुई थी, इस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता अश्वघोष नामक एक बौद्ध विद्वान ने की थी। अश्वघोष है वो एक बौद्ध विद्वान होने के साथ साथ एक कवि, नाटककार और बौद्ध दार्शनिक भी थे। जो संस्कृत भाषा के हैं वो एक प्रकांड विद्वान भी थे। इस बौद्ध संगीति की उपाध्यक्षता करने के दौरान ही इस बौद्ध संगीति में उन्होंने अनेक बौद्ध ग्रंथों की रचना की थी। उनके प्रमुख ग्रंथों में बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद महाकाव्य, भगवान तथागत, सारिपुत्र प्रकरण, वज्र सूची, सूत्रालंकार आदि प्रमुख बौद्ध ग्रंथ हैं, जिनसे हमें बौद्ध धर्म की शिक्षाओं, सिद्धांतों के साथ साथ समकालीन जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में भी जानकारी मिलती है। चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता है वो वसुमित्र नामक एक बौद्ध विद्वान ने की थी, और वसुमित्र ने भी चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म से संबंधित, बौद्ध दर्शन से संबंधित एक ग्रंथ की रचना की थी, महाविभास सूत्र, जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षाओं और सिद्धांतों का है वो संकलन मिलता है। इसी प्रकार वसुबंधु नामक विद्वान द्वारा भी अभिधर्मकोश नामक एक बौद्ध दार्शनिक ग्रंथ की रचना की गई थी, जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी कहा जाता है। इसी प्रकार प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान नागार्जुन, जिनके समय काल के बारे में हालांकि अभी भी मतभेद बना हुआ है, जो कि एक संस्कृत के विद्वान भी थे, नागार्जुन के द्वारा बौद्ध दर्शन के ऊपर है वो प्रज्ञा पारमिता सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की गई थी, जिसमें उनके द्वारा बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित जो दार्शनिक सिद्धांत हैं उनका विस्तृत विवेचन किया गया है। क्योंकि नागार्जुन बौद्ध धर्म की महायान शाखा से ही संबंधित है, उन्होंने ही बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित शून्यवाद, जिसे माध्यमिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, उसका प्रतिपादन किया था। उन्होंने बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित अनेक ग्रंथों की रचना की थी, जिनमें सप्त सहस्त्रिका, माध्यमिक कारिका भी प्रमुख माने जाते हैं, जिनमें बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित सिद्धांतों का है वो विस्तृत समावेश मिलता है। बौद्ध ग्रंथों में विशुद्धि मग्न नामक ग्रंथ भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस ग्रंथ को बौद्ध धर्म के जो प्रारंभिक ग्रंथ थे त्रिपिटक, उन त्रिपिटकों की कुंजी माना जाता है। इस ग्रंथ की रचना है वो एक प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान बुद्ध घोष के द्वारा की गई थी। तो ये जो बौद्ध ग्रंथ थे, इन बौद्ध ग्रंथों से भी हमें बौद्ध धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म का जो इतिहास है, उस बौद्ध धर्म के इतिहास के साथ साथ समकालीन राजनीतिक
आर्थिक और सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसी कारण इन बौद्ध धर्म ग्रंथों को भी इतिहास के स्रोतों के रूप में है वो एक प्रकार से स्वीकार किया गया। इसी प्रकार जैन साहित्य भी एक प्रकार से इतिहास का है वो एक स्रोत है। जैन धर्म से संबंधित जो प्राचीनतम साहित्य है उसे आगम कहा जाता है। जिस प्रकार बौद्ध धर्म से संबंधित जो प्राचीनतम साहित्य है वो त्रिपिटक, उसी प्रकार जैन धर्म से संबंधित जो प्राचीनतम साहित्य है उसे आगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म से संबंधित जो प्रारंभिक साहित्य लिखा गया वो प्राकृत भाषा में लिखा गया, और ये जो आगम साहित्य है, ये आगम ग्रंथ है, ये 12 अंगों और उन 12 अंगों के भी पुनः 12 उपांग, फिर 10 प्रकीर्ण, 6 छेदी सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 अनुयोग द्वार और 1 नंदी सूत्र के रूप में वो विभक्त मिलते हैं। ये जो आगम साहित्य है ये श्वेतांबर संप्रदाय से संबंधित है, यानी श्वेतांबर संप्रदाय है वो आगम साहित्य में विश्वास रखता है, जिसमें 24 तीर्थंकरों के उपदेशों और शिक्षाओं का संकलन मिलता है। जबकि दिगंबर जो संप्रदाय है वो आगम साहित्य के स्थान पर 14 पूर्व ग्रंथों में विश्वास रखते हैं, यानी उन ग्रंथों की संख्या 14 है और उन ग्रंथों को पूर्व कहा जाता है, यानी 14 पूर्व ग्रंथों में विश्वास रखते हैं दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी, जिसमें महावीर स्वामी की शिक्षाओं, सिद्धांतों और उपदेशों का है वो संकलन मिलता है। ये जैन धर्म से संबंधित प्राचीनतम साहित्य माने जाते हैं, पूर्व ग्रंथ और आगम साहित्य। इनके अलावा भी अनेक ऐसे जैन ग्रंथ है वो समय समय पर लिखे गए, जिनसे हमें जैन धर्म की शिक्षाओं, सिद्धांतों, उसमें समय समय पर हुए परिवर्तनों के साथ साथ तत्कालीन समय की राजनीतिक, सामाजिक और विशेष रूप से आर्थिक जानकारी भी प्राप्त होती है। क्योंकि जैन धर्म जो है वो एक प्रकार से वैश्य वर्ग में वो विस्तृत रूप से फैलता है। यही कारण है कि इन जैन ग्रंथों से हमें आर्थिक पक्ष की जानकारी, अर्थव्यवस्था के बारे में भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। अन्य प्रमुख जैन ग्रंथों में प्रसिद्ध जैन विद्वान मेरुतुंग का ग्रंथ प्रबंध चिंतामणि और थेरापल्ली है वो प्रमुख है, जिनसे हमें जैन धर्म के प्रारंभिक जो जानकारी है वो प्राप्त होती है। इसी प्रकार उद्धोतन सूर्य का ग्रंथ कुवलेमाला, इस ग्रंथ से हमें जैन धर्म की शिक्षाओं और सिद्धांतों के साथ साथ तत्कालीन समय में जो हुण आक्रमण हुए थे उनकी भी जानकारी मिलती है। इसी प्रकार जिनसेन द्वारा रचित आदि पुराण और गुणभद्र द्वारा रचित उत्तर पुराण, जिन्हें जैन धर्म में संयुक्त रूप से जैन महापुराण भी कहा जाता है, यानी 2 अलग अलग ग्रंथ हैं लेकिन दोनों को संयुक्त रूप से जैन धर्म में जैन महापुराण कहा जाता है, माना जाता है। इन ग्रंथों से हमें जैन धर्म से संबंधित जो तीर्थंकर हैं उनके साथ साथ जैन धर्म का जो एक प्रकार से इतिहास है, जैन धर्म का संरक्षण प्रदान करने वाले शासक हैं, उनके बारे में हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार विमल सूरी द्वारा लिखित ग्रंथ पद्म चरित्र पहला जैन ग्रंथ है जिसमें रामायण के कथानक को आधार बनाया गया है, यानी रामायण के कथानक को आधार बनाकर लिखा गया पहला जो जैन ग्रंथ है वो पद्म चरित्र है। यह ग्रंथ है वो प्राकृत भाषा में विमल सूरी द्वारा लिखा गया था। विमल सूरी का जो ग्रंथ है पद्म चरित्र वो रामायण के कथानक को आधार बनाकर लिखा गया प्रथम जैन ग्रंथ माना जाता है। इसी प्रकार जैन धर्म से संबंधित एक और प्रमुख ग्रंथ है त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र, यानी 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र।
इस ग्रंथ में आचार्य हेमचंद्र के द्वारा महावीर स्वामी के समकालीन और उनके पश्चातवर्ती जो जैन धर्म के अनुयायी शासक थे, जैन धर्म से संबंधित जो शासक थे, उनकी वंशावली से संबंधित 276 श्लोक है वो जोड़े गए थे। और इस जोड़े गए भाग को ही परिशिष्ट पर्वन के नाम से जाना जाता है। परिशिष्ट पर्वन है वो कोई अलग से ग्रंथ नहीं है, बल्कि त्रिसृष्टि शलाका पुरुष चरित्र का ही एक भाग है, जिसमें महावीर स्वामी के समकालीन और उनके पश्चातवर्ती जो जैन धर्म के अनुयायी शासक थे, उनका जीवन चरित्र, उनकी वंशावलियों का उल्लेख मिलता है। इस जैन ग्रंथ से जैन धर्म को वो संरक्षण प्रदान करने वाले शासकों के बारे में, तत्कालीन समय में जैन धर्म की वो स्थिति के बारे में, तत्कालीन राजनीतिक स्थिति के बारे में भी हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार इन जैन धर्म ग्रंथों से न केवल जैन धर्म के शिक्षाओं सिद्धांतों, बल्कि जैन धर्म के इतिहास, समय के साथ उसमें आए परिवर्तनों, जैन धर्म को संरक्षण प्रदान करने वाले शासकों, तत्कालीन राजनीतिक और आर्थिक स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होने के कारण इन जैन ग्रंथों को भी इतिहास के एक प्रमुख स्रोत के रूप में स्वीकार किया गया। इस प्रकार हमारे जो जैन धर्म ग्रंथ है वो टॉपिक भी समाप्त होता है। अगला जो हमारा टॉपिक प्रारंभ होगा वो होगा धर्मेतर साहित्य। हमने जो पूर्व के वीडियो बनाए थे उनमें हमने साहित्यिक स्रोतों को 2 भागों में बांटा था, धार्मिक और धर्मेतर या धर्मनिरपेक्ष कह सकते हैं। अभी तक हम धार्मिक साहित्य पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य, जिसके अंतर्गत हमने जैन और बौद्ध साहित्य को पढ़ा है। अब हम धर्मेतर साहित्य या धर्मनिरपेक्ष साहित्य के ऊपर चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, यानी उन ग्रंथों के ऊपर चर्चा करेंगे जिनसे हमें धर्म के, यानी वे ग्रंथ जिनका विषय धर्म नहीं था, यानी धर्म के अलावा अन्य विषयों पर लिखे गए ग्रंथों के ऊपर चर्चा करेंगे, जिनसे हमें समकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो अगला जो हमारा वीडियो होगा प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए, उसमें टॉपिक रहेगा धर्मनिरपेक्ष या धर्मेतर साहित्य। धन्यवाद।